सर नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, अनन्या एग्रो फार्म मेरठ खड़ोली से। मेरा काम है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। मैं मुर्गी का और मछलियों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूं। सर मैं क्या करता हूं, मैं किसानों को ना तैयार मुर्गियां देता हूं और उनसे जो अंडा है मैं बाय बैक में ले लेता हूं। लेकिन मुर्गियों में सोनाली के ऊपर ही मेरा फोकस ज्यादा रहता है, क्योंकि सोनाली की मेरे पास बहुत बड़ी मार्केट है। ऑल ओवर इंडिया में मेरा माल जाता है, चाहे अंडा हो चाहे चूजा हो। देखो एक्चुअली होता क्या है, अगर किसी के पास पुराना अंडा है तो उसको तो मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन जिसके पास फ्रेश अंडा है तो मैं उसका अंडा उठा सकता हूँ। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे अंडा 10,000 है, चाहे 20,000 है, चाहे 50,000 है। अभी मेरे पास गवर्नमेंट की इतनी बड़ी सप्लाई है कि शायद मैं 3 महीने के अंदर मेरे पास टाइम है, शायद मैं उसको पूरा ना कर पाऊँ। मुझे लगभग 12-13 साल हो गए, मैं फौज में था और फौज में रहते रहते मैंने ये काम स्टार्ट किया। देखो हर आदमी 2 पैसे कमाने के लिए काम करता है, तो हमने भी यही सोचा चलो ठीक है, नौकरी के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, तो हमने वो किया। और यहाँ पे मेरठ के अंदर भी जितने फार्मर है, लगभग मेरे पास अभी 12 से 14 फार्मर ऐसे हैं जिनका अंडा अभी भी कंटिन्यू मेरे पास आ रहा है। ठीक है, किसी आदमी को शिकायत हो तो बताओ। मेरे ख्याल से तो किसी भी किसान को कोई ऐसी शिकायत मेरे से नहीं है। किसी का पेमेंट डिले हुआ हो या कुछ हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मुझे चाहिए परसेंटेज, हैचिंग परसेंटेज जो होनी चाहिए वो 70% की मेरे को चाहिए। 70 से नीचे आएगा तो डेफिनेटली मैं पेमेंट काट लूंगा। एक हैच का पेमेंट में रोक के चलता हूँ। एक बार अंडा लिया, इसका पेमेंट मैं नहीं दूंगा, नेक्स्ट वाला आएगा तो मैं पेमेंट दूंगा। ये मेरा रूल है। ये भी कुछ आदमी ने मेरे को सिखाया, कुछ आदमियों ने मेरे साथ गद्दारी की, उन लोगों ने मेरे को लॉस कराया, उनके साथ मैं भाई के जैसा व्यवहार करके उनके साथ चला है, उन लोगों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। इसलिए एक बार का पेमेंट में रोक के चलता हूँ। देखो मैं उनको मैं क्लियरली बताता हूँ कि अंडे की प्रोडक्शन जो है कैसे ज्यादा लेनी है, उनको यही बताता हूँ। हैचेबिलिटी कैसे लेनी है उनको ये भी बताता हूँ। खाली उनको मेडिसिन वगैरह जो मैं 1-2 आइटम बताता हूँ मेडिसिन के, वो ज्यादा वो कॉस्टली नहीं है। अगर उन चीजों को ध्यान में रख के किसान चलेगा तो डेफिनेटली उसको कोई नुकसान ना होने वाला, ना मेरे को नुकसान कोई होने वाला है। लेकिन अगर किसान इधर उधर से करेगा, समझो उसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो किसान ने, किसी ने मुर्गा बेच दिया, अगर मुर्गे की परसेंटेज ही डाउन कर दी तो उसमें हैचेबिलिटी कहाँ से आएगी बताइए आप। तो मैं तो नुकसान नहीं उठाऊंगा। तो ये मैं 2-4 चीजें ही किसान को बोलता हूँ फॉलो करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर हैचेबिलिटी का मतलब है कि कितने अंडे में से कितना % बच्चा निकला है, इसको बोलते हैं हैचेबिलिटी। यानी कि अगर 100 अंडा हमने लगाया तो डेफिनेटली 80 से 85% आना चाहिए। लेकिन 70 भी आता है तो मैं किसान का पेमेंट नहीं काटूंगा, नहीं मैं काट सकता हूँ, नहीं मैंने आज तक काटा है। उसके लिए देखो कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, प्रोटीन है, वो सब चीजें उसको फॉलो करनी पड़ेगी। वो एज ए मेडिसिन भी है। अगर आप चाहते हो कि आपको पोल्ट्री की दुकान से लेना है तो पोल्ट्री की दुकान से लो, अगर नहीं पोल्ट्री की दुकान से लेना तो मैं उनको देसी नुक्ते ही बता सकता हूँ। लेकिन किसान आजकल क्या है, वो सफेद कुर्ते वाले किसान हो गए, समझ गए। सफेद कुर्ते वाले किसान का मतलब है कि जो आदमी एक फावड़ा चला नहीं सकता है, वो वाले किसान हो गए। तो वो वाले किसान वो मार खाते हैं इस बिजनेस में। जो मेहनत करने वाले किसान, उनको मैं बताऊंगा देसी नुक्ते आप उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी और 2 पैसे उनके बचेंगे भी। जो हमसे जुड़ता है, एक किसान बता दे कि मेरा माल नहीं बिका, अब एक किसान बता दो मेरा माल नहीं बिका, कुलदीप भाई ने माल डलवाया, तो हम बताएंगे। मेरे पास मेरठ के ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ आपको कि कम से कम 20 किसान मेरे पास हैं ऑलरेडी, जो खाली अंडे के ऊपर काम करते हैं। खाली उनको पैक करना है बॉक्स के अंदर और मेरे पास भेजना है, बस इतने किसान का रोल। फार्म से माल उठा, उसको पेमेंट हो गया हैंड टू हैंड। खाली मैं एक बार का पेमेंट रोकता हूँ, सेकंड बार का पेमेंट उसको दिन हो जाता है। देखो अगर आप अंडे के ऊपर काम करना चाहते हो तो अंडे के ऊपर तो मेरे पास आ सकते हो। आप सोचते हो कटिंग के ऊपर काम करना है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ सेलिंग के लिए, उनका माल सेल मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, हो भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अंडे के ऊपर अगर करोगे तो अंडा पूरा परमानेंट मेरे पास आएगा, बाकायदा। आप चाहो तो मैं उसका एग्रीमेंट कर सकता हूँ, इतना है। कटिंग के लिए मैं हेल्प करूंगा खाली, मेरी गारंटी नहीं है कटिंग के लिए माल तैयार कर रहे हो मैं सेल कराऊंगा, नहीं, वो मेरी गारंटी नहीं। ये मान लो कि आप अगर 30,000 40,000 हफ्ते का भी अगर मेरे को अंडा देते हो तो भी मैं मार्केट में खपा सकता हूँ। और अभी मेरे पास लगभग 20 से 25,000 अंडा मेरे पास आ रहा है। सर एक्चुअली क्या है, देखो जो किसान मेरे से मुर्गी लेके गया है तो मैं उसको अपना अलग रेट देता हूँ, लेकिन जो दूसरे से मुर्गी लेके आया मेरे को नहीं पता उसके अंदर क्या क्वालिटी है क्या नहीं है, तो मैं उसको पहले मैं वीडियो देखता हूँ मुर्गियों की, या मैं फार्म पे जाके विजिट करता हूँ, फिर उसके बाद उसको रेट देता हूँ। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, उसको मैं रेट एक फिक्स ही दूंगा। सर्दी में मैं किसान को एक प्लस पॉइंट देता हूँ कि अगर किसान चाहता है उसको अच्छा रेट मिल रहा है सर्दियों में तो मैं उसको मना नहीं करता हूँ, वो अपने हिसाब से बेच सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। भाई 10 रुपए का भी बेचेगा, 12 का भी बेचेगा, 15 का भी बेचेगा, तो मैं किसान को लॉस क्यों कर रहा हूँ। देखो ब्लैक ऑस्ट्रेलिया का कुछ अंडा में उठा सकता हूँ, मैं ज्यादा क्वांटिटी नहीं बोलने का हूँ। अभी थे हमारे गंगानगर के पास में सन्नी गाँव से थे,
रविंदर जी, उनका मैंने उठाया अंडा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको मुर्गी का अच्छा रेट मिलेगा, उन्होंने बेच दी तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी को अच्छा रेट मिल रहा है अगर मुर्गी का तो बेच रहा है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मई से लेकर के आप जून के बीच में कभी भी कोई भी लेयर के लिए अगर फार्मिंग करनी है, अंडे के लिए करनी है, तो आप डाल सकते हो, कोई भी वैरायटी डाल लो, सर्दी में उसका अच्छा रेट मिल जाता है। देखो सबसे अच्छी प्रजाति तो अभी भी सोनाली है, क्योंकि 70% लगभग अंडा देती है। उसके अलावा क्या हम एक ब्रीड और लेके आ रहे हैं मार्केट में, बरेली जो है अपना गवर्नमेंट की जो हैचरी है, वहां से वो निकली हुई है, ठीक है। तो उसके ऊपर हम अभी काम करने वाले हैं आगे, वो लेकिन कटिंग में काम आएगी, वो अंडे के लिए काम नहीं आएगी, वो वैरायटी कटिंग के लिए काम आएगी, वो डबल एफजी को टक्कर देगी आने वाले टाइम में। उसका चूजा है वो हम काफी सस्ते रेट में निकालेंगे, डबल एफजी से 1-2 रुपया हम कम ही रखेंगे उसका रेट, और नेक्स्ट मंथ हो सकता है उसकी प्रोडक्शन हम चालू कर दें। एक दिन से लेकर के हम 1 महीने तक का चूजा दे सकते हैं। देखो जो ये तो क्या है, मार्केट का रेट होता है, तो मार्केट का रेट अप एंड डाउन होता है। फिलहाल जो रेट हो 23 रुपए का चूजा चल रहा है मार्केट के अंदर, एक दिन का चूजा 23 रुपए का चल रहा है। बड़ा चूजा ले सकता है, उसको टाइम मिलेगा, टाइम देना पड़ेगा उसको, तो हम उसको दे देंगे, 1 महीने का भी दे देंगे, 11 दिन का भी दे देंगे, 21 दिन का भी दे देंगे, वैक्सीनेटेड करके 21 दिन का चूजा हम उसको दे देंगे। वो देखो उस टाइम पे जो अगर अभी 23 रुपए का रेट, तो लगभग 55 के आसपास में वो पड़ जाएगा, 55 रुपीज का उसको पड़ जाएगा 21 दिन का चूजा। देखो 40 ग्राम प्लस का ही अंडा हम लेते हैं हैचरी के लिए, इससे कम का अंडा हम नहीं लेते। उसको हम मार्केट से, अगर कोई अपने ही किसान है और वो हमसे चूजा ले रहा है, तो हम उसको कम से कम 3 रुपया 4 रुपया सस्ता देंगे। नया किसान जो मार्केट रेट है वो मिलेगा, अभी 23 का रेट है तो 23 में देंगे। देखो उसमें किसान प्रॉफिट में रहता है, अगर वो पर्सनली बेच रहा है 12 रुपए का 15 रुपए का, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट में। हैचरी वाला तो इतना महंगा लेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बाहर भी अगर अंडा बेचता हूँ, अगर मैं 11 रुपए का भी अंडा भेज रहा हूँ, तो 1.5 से 2 रुपए की इसकी कॉस्टिंग आ जाती है। तो किसान को तो अगर यहाँ पे बेचा है 12 रुपए 15 रुपए, तो वो बहुत अच्छा है। अगर मेरे पास, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हैचरी पे अंडा देना है, तो डेफिनेटली प्रॉफिट में रहेगा। बाहर भेजेगा अगर किसान, तो भी वो लॉस में जाएगा, क्योंकि वो कितना 10 रुपए का 11 रुपए का अंडा बेचेगा, तो उतने उसका कॉस्टिंग आ जाएगा। और मेरे पास अगर देगा यहाँ पे, तो वो प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि 2 से 2.5 रुपया किसान जो है प्रॉफिट में जाता है। सपोज करो अगर 1000 अगर अंडा पर डे का प्रोडक्शन है किसान का, तो 2 से 2,500 उसको मिल रहा है प्रॉफिट का, तो उसमें नहीं है किसान। देखो ऑल ओवर इंडिया आप मुझे डिस्ट्रिक्ट बताओ खाली, वहाँ मैं 1-2 किसानों का परिचय आपको करा दूंगा। खाली आप ऑल इंडिया में मेरे को डिस्ट्रिक्ट बताओ, हर डिस्ट्रिक्ट में मेरा माल जाता है, हर ऑल ओवर इंडिया में मेरा माल जाता है। आप खाली डिस्ट्रिक्ट बताओ, मैं देता हूँ वहाँ के 2-4 किसानों का परिचय ऑल ओवर इंडिया में, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे MP हो, चाहे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, बताओ किस स्टेट में जाना चाह रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। अगर किसी किसान को कोई प्रॉब्लम है, कोई मेरे से बातचीत करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर ले लीजिए, आपको वहाँ से मेरे से बातचीत हो जाएगी। संदेश ये है, जिस आदमी के पास पोल्ट्री के लिए पैसा है वो पोल्ट्री में पैसा लगाइए, जिस आदमी के पास फिशरीज के लिए पैसा है तो फिशरीज में आइए। मेरे पास मछली में भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं, आइए मेरे से बातचीत कीजिए। आपको प्रॉफिट ना हो तो बताओ, लगभग मैं बता रहा हूँ, इसमें फिशरीज में क्या है 11 से 12 महीने में पैसा लगभग डबल हो जाता है, लेकिन पोल्ट्री में क्या 18 महीने में डबल होता है। और मैं बताता हूँ पोल्ट्री में 18 महीने में डबल क्यों नहीं होगा, 18 महीने में भी डबल होता है, लेकिन वो पोल्ट्री में होता है। खाली वो किसान थोड़ा सा जाता है गड्ढे में जिसको नॉलेज नहीं है। सर उनको मैं यही बोलूंगा कि बिना जानकारी के कोई काम ना करे, पहले जानकारी जुटाओ फिर काम करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते।